खबर झारखंड से है, जहां पर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा भारतीय वन सेवा प्रमुख संरक्षक कुमार मनीष अरविंद व संजय कुमार सुमन, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक मोदनी नगर पलामू की उपस्थिति में चैनपुर वन क्षेत्र परिसर में 72वां वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि व उद्घाटनकर्ता पलामू जिला संसदीय क्षेत्र के सांसद विष्णु दयाल राम ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी को इस तरह के कार्यक्रम का सूत्रधार बताया। वन महोत्सव की चर्चा करते हुए मौर्य वंश, गुप्त वंश और मुगलों के काल में भी इस प्रकार के महोत्सव को सराहा और कहा कि वन संरक्षण हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है तथा प्रकृति की देखरेख कर उन मनुष्यों के साथ साथ जोड़कर देखा जो वन के आसपास रहकर अपने बच्चों के साथ साथ जंगल के पेड़ पौधों का भी संरक्षण करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम व उत्सव का आयोजन ग्रामीण स्तर तक सभी के सहयोग से कराया जाए। बताते चलें कि कार्यक्रम मैनेजमेंट की पूरी तैयारी स्टेप इन ड्रीम्स इवेंट्स मैनेजमेंट ने कोरोना काल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए संपन्न कराई, जिसके मंच का संचालन अंकिता सिन्हा ने किया। आइए देखते हैं खास एपिसोड TV1 इंडिया न्यूज पलामू ब्यूरो चीफ अजय कुमार सिंह के साथ। अधिकारी नगर एवं यहाँ मौजूद महानुभावों को मंच पर दीप प्रज्वलित के लिए स्वागत करती हूँ। तालियां सब बजाइए। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। आपकी उल्लास अपनी प्रकृति के प्रति तभी दिखेगी जब मुझे तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ सुनाई देगी। कृपया तालियों की शोर कम नहीं होनी चाहिए। ये हमें एक अलग से उल्लास प्रदान करेगी इस प्रकृति की सेवा करने के लिए। ताली बजाइए। कृपया ताली की कमी हमें होनी चाहिए। ये शोर यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए ताकि आज ये प्रकृति भी हमें समझ सके कि आज हम उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बताया आपने, बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सारे युवा यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स इस चीज़ से प्रेरित होकर आगे आने वाले दिनों में पेड़ लगाने के लिए, प्रकृति के बचाव के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मैंने एक चिड़िया पाली, एक दिन वो उड़ गई। फिर मैंने एक गिलहरी पाली, एक दिन वो चली गई। फिर मैंने एक दिन एक पेड़ लगाया, वे दोनों वापस आ गए। ये है जिंदगी, छोटी सी खुशहाली सी। आखिर क्यों नहीं हम इतनी छोटी सी जिंदगी दे सकते हैं? हम भी तो पेड़ लगा सकते हैं। इसी के साथ अब मैं भारतीय वन सेवा क्षेत्रीय वन संरक्षक संजय कुमार सुमन सर से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस अवसर पर 2 शब्द व्यक्त करें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय DD धाम साहब, सांसद प्रतिनिधि, संसद के वन संरक्षक महोदय श्री कुमार मनीष अरविंद DFO अमरनाथ सिंह, सभी वन कर्मीगण, मीडिया के बंधुओं, देवियों सभी। जैसा कि विषय प्रवेश में हमारे वन संरक्षक महोदय ने बहुत पूरे विस्तार से आपको वन महोत्सव के बारे में बताया। स्वागत भाषण में अमरनाथ सिंह DFO ने भी काफ़ी सारी बातें आप लोगों को कही हैं। मुख्य बातें वही हैं। मुझे जो याद दिलाना है कि ये वन महोत्सव पुरानी परंपरा के अनुसार 1947 में हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी लोगों ने पहली बार वन महोत्सव मनाया था, जिसमें कुतुब मीनार, लाल किला सब जगह उन्होंने लगाया। लेकिन ऑफिशियली इसकी शुरुआत हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर फर्स्ट कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने ऑफिशियली इसकी शुरुआत 1950 में की, जिस समय विधिवत वन महोत्सव मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये 72वां वन महोत्सव है। मुख्य उद्देश्य इसका है कि हम लोग पब्लिक में, आम जन में, आम नागरिकों में जागरूकता फैलाएं कि वनों का महत्व क्या है। आज यह बताने की आवश्यकता नहीं है
जो आपका पर्यावरण पे प्रदूषण का संकट, क्लाइमेट चेंज का संकट, और ये जो सब रोज 50 डिग्री 51 डिग्री प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष का रिकॉर्ड टूट जाना, जहाँ बाढ़ न हो वहाँ आना, ये सभी बातें हम लोग को बता रही हैं कि आगे यदि अभी हम नहीं चलते तो भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य है कि जितने आम नागरिकों को, जितने आम जनों को, क्योंकि ये किसी विभाग विशेष के बूते की बात नहीं है, वन विभाग अपनी ओर से सभी प्रयास कर रहा है, लेकिन जब तक आम जनों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम इसमें सफल नहीं होंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग काफ़ी सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वन महोत्सव। मुख्यतः ये कार्यक्रम जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाए जाने का रहता है कार्यक्रम, लेकिन माननीय सांसद महोदय के समयाभाव को, उनके कुछ व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए हम लोगों ने आज किया है। अब जुलाई आ ही गया है ऑलमोस्ट, इसीलिए हम लोग विधिवत इसकी शुरुआत माननीय सांसद महोदय के कार्यक्रमों से करवा रहे हैं आज। हमारा उद्देश्य है इसमें कि जितने जनप्रतिनिधि लोगों को हम लोग इसमें शामिल कर पाएंगे, सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर, विभिन्न तिथियों पर। मुख्य उद्देश्य है कि आम जन में यदि कोई संदेश देना है तो ये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही संभव होगा। उसी तरह से मैं मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि ये आम नागरिकों को, आम जनों को, स्टूडेंट्स को जितने ज़्यादा प्रचार के साधन हम लोगों के पास हैं, उससे हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसके संबंध में सब जगह प्रचार करें, मीडिया में कवरेज दें, जिससे आम जनों में इसके प्रति जागरूकता फैले और वनों के महत्व से सबको अवगत कराया जा सके। इसी उद्देश्य से ये वन महोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने आज यहाँ रखा है, और मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाते हुए भविष्य में इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास करते रहें। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी ओर से हमारे माननीय सांसद महोदय को, जिन्होंने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से हम लोगों को समय दिया, और उनके कार्यक्रमों से आज हम लोग वन महोत्सव का पलामू रीजन में उद्घाटन कर रहे हैं। सभी लोगों से, मैं मीडिया से, आमजनों से, अपने नए वनरक्षियों से, यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों से मैं अनुरोध करूँगा कि इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ, और जितना ज़्यादा संभव हो पलामू के इस रीजन में, पलामू की धरती पर इस वन महोत्सव के कार्यक्रम के उद्देश्य को सब जगह बताएं, वनों की रक्षा करें और पेड़ पौधे लगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि से लेकर के उनकी जन्मतिथि तक चलेगा, लेकिन इस कार्यक्रम के पीछे के जो सूत्रधार हैं कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी, शायद कम लोगों को पता होगा कि वो एक बहुत बड़े इतिहासकार भी थे। किसी मंत्री तो थे ही, लेकिन वो एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, और हम लोगों ने उनकी किताबों को पढ़ा। तो ये प्रकृति से जो जुड़ाव है और वन का जो महत्व है, इसकी चर्चा न केवल आज के दिनों में हो रही है, बल्कि मौर्य वंश, गुप्त वंश और मुगलों के जमाने में प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया। आज इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य जनता को जागृत करना है, जन जागरण को फैलाना है, और सबके बीच इस विचार को सुदृढ़ करना है कि वन है तो हम हैं, वन नहीं है तो हम नहीं। क्लाइमेट चेंज की चर्चा होती है आजकल अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, और जब भी क्लाइमेट चेंज की चर्चा होती है तो वातावरण, एनवायरनमेंट की चर्चा होती है, और जब एनवायरनमेंट की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से जंगल और वन की चर्चा होती है। वन या जंगल मात्र पौधों का या पेड़ों का की समष्टि नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ एक विषय है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारे बीच है।
तो मैंने एक किताब पढ़ी थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी वन के आसपास लोग रहते हैं या वनों में रहते हैं, उनको वनों से दूर करके, उनको उनके वातावरण से दूर करके यदि किसी प्रकार से बसाने की कोशिश होती है तो वो बसने में रुचि नहीं रखते, उनको वहाँ मन नहीं लगता और अंततोगत्वा वे अपने पुरानी जगह पर ही जाकर के बस जाते। ये जो कार्यक्रम है महज पढ़े लिखे लोगों के बीच चलाने का ही कार्यक्रम नहीं, ये वस्तुतः उन लोगों के बीच चलाने का कार्यक्रम है जो वनों में रहते हैं, वनों के आसपास रहते हैं, वनों का संरक्षण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वनों की सेवा हर व्यक्ति को आजकल ऐसे करने की जरूरत है जैसे वो अपने बच्चे की सेवा करता है। जैसे अपने बच्चे का लालन पालन करता है, उसी प्रकार से जो पौधे लगा दिए जाते हैं, उन पौधों का लालन पालन करना आवश्यक है। वे पौधे जीवित रहें, वे पौधे वृक्ष के रूप में परिणत हों, वे पौधे यदि फल देने वाले हैं तो फल दें और मनुष्य और जंगल में रहने वाले लोग इसका लाभ उठाएं। ये धारणा है, इसके चलते आजकल बहुत तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो इस कार्यक्रम में तन मन धन के साथ लगती है और हम सभी जनप्रतिनिधियों को भी कहती है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में आप निश्चित रूप से सदिक हों, निश्चित रूप से भाग लें और जनता के बीच इस कार्यक्रम को फैलाने की कोशिश करें। साथ साथ आपसे जो योगदान बन सकता है उस योगदान को भी देने का काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग आपके प्रति कृतज्ञ हैं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग निश्चित रूप से आपके बीच खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। जो भी आपका कार्यक्रम होगा निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्तागण, सारे पदाधिकारीगण इसमें भरपूर सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। पेड़ कभी भी फूलों की किरणों से परेशान नहीं होते, पेड़ कभी भी फूलों की किरणों से परेशान नहीं होते, बल्कि वो सदैव नए फूलों के खिलने का निर्माण में व्यस्त रहते हैं। ठीक उसी तरह हम इंसान के जीवन में भी हमने कुछ खो दिया है तो हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। ये तो खुशियों की शुरुआत होती है कि हम आगे आने वाले जीवन की तैयारी में कैसे लग जाए। ना जाने ऐसे अनगिनत से हमें हमारी प्रकृति सिखाती है। यहाँ मौजूद पेड़ पौधे सिखाते हैं कि आखिर कैसे ठंड, इस जलती गर्मी, तूफान के बावजूद वे डटकर सामना करते हैं और हमारे यहाँ मौजूद होने का सबसे बड़ा कारण वही है। दोस्तों, इस पावन वन महोत्सव के पर्व पर और प्रकाश डालने के लिए मैं भारतीय वन सेवा मुख्य वन संरक्षक कुमार मनीष अरविंद जी को स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता आदरणीय श्री वी.डी. राम जी, माननीय सांसद पलामू संसदीय क्षेत्र, श्री एस.के. सुमन जी, भारतीय वन सेवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक पलामू, श्री अमरनाथ प्रसाद सिंह जी, भारतीय वन सेवा वन प्रमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर, श्री मनोज सिंह जी, सचिव भारतीय जनता पार्टी झारखंड स्टेट, पलामू के सांसद प्रतिनिधि, उपस्थित अन्य सभी सज्जन वृंद, गण्यमान्य व्यक्ति, मीडिया से आए बंधुगण, वन विभाग के यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, भाइयों और बहनों, आज चैनपुर के इस वन विश्रामागार में आयोजित 72वें वन महोत्सव के इस प्रथम कार्यक्रम में आप सभी का मैं पुनः अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं कि वन महोत्सव हम लोग क्यों मनाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। प्रत्येक वर्ष
वर्षा ऋतु के शुरुआत में जब बारिश से धरती में पर्याप्त नमी आ जाती है और पौधों को रोपने के लिए एक आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हम उसमें पौधरोपण की शुरुआत एक समारोह के साथ करते हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास होता है। अभी का वन महोत्सव कार्यक्रम हम कोरोना पेंडेमिक की विशेष परिस्थिति में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कोई भी कार्य अनेक सीमाओं में बंद कर ही किए जाने की बाध्यता है। आप सब इस सच्चाई से अवगत हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि भी हमारी इन सीमाओं और हमारी लिमिटेशंस को, हमारी बाध्यताओं को समझेंगे और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे माफ करेंगे। वर्तमान में एक निश्चित संख्या से अधिक में लोगों को नहीं जुटाया जा सकता, परंतु उन्हीं सीमाओं और प्रतिबंधों के साथ हमें पूरे उत्साह के साथ समय पर अपने वनरोपण कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। वास्तव में वन महोत्सव हम पूरे देश में हर वर्ष मनाते हैं। यह परंपरा 1950 से चली आ रही है, जिस समय की तत्कालीन कृषि मंत्री भारत सरकार श्री के.एम. जोशी साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आज इस प्रकार हम लोग 72वें वन महोत्सव की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश और हमारे प्रधान वन संरक्षक के दिशा निर्देशों के अनुसार इस वर्ष के वन महोत्सव में भी अनेक सीमाओं और प्रतिबंधों के बावजूद पलामू प्रमंडल के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करना सुनिश्चित किया गया है। पलामू संसदीय क्षेत्र तथा पलामू प्रमंडल के अंतर्गत पड़ने वाले सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के चुने हुए जनप्रतिनिधिगण अर्थात माननीय सांसद महोदय और सभी माननीय विधायक महोदयों को अलग अलग स्थानों पर आने वाले समय में अलग अलग तिथियों पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हम ससम्मान आमंत्रित करने वाले हैं। ऐसा करने में हमारा उद्देश्य यह है कि माननीयों के द्वारा पौधरोपण किए जाने से आम जनता पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आम लोगों में पौधों को लगाने और पौधों को बचाने के प्रति एक प्रतिबद्धता परिलक्षित होगी। आज हम इस कार्यक्रम में पलामू रीजन में पौधरोपण की शुरुआत कर रहे हैं। 12 लोटा स्थित हाउसिंग कॉलोनी के मैदान में इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद एक एक कर आगे बढ़ते हुए कुल लगभग 1.5 दर्जन स्थानों पर ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित होंगे। तिथि स्थानीय जनप्रतिनिधिगण की सुविधा से तय किए जाएंगे और समय समय पर हम लोग इस तरह से कार्यक्रम करेंगे। पलामू रीजन में सर हमारे 4 प्रादेशिक वन प्रमंडल हैं। लातेहार वन प्रमंडल, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, गढ़वा दक्षिणी और गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल। इसके साथ साथ 2 सामाजिक वानिकी वन प्रमंडल भी हैं लातेहार और गढ़वा में। इन सभी 6 प्रमंडलों के द्वारा इस वर्ष लगाए जाने वाले पौधों और जो कुछ कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट हम लोग करेंगे, उन पौधों की संख्या को यदि जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा लगभग 10 से 15 लाख से भी अधिक का हो जाता है। यह निश्चय ही हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस चुनौती को वन विभाग के हमारे कुछ दर्जन पदाधिकारी और कर्मी अकेले पूरा नहीं कर सकते। हमें स्थानीय लोगों की मदद लेनी होती है और इसमें, इस मदद में, इस सहयोग में, इस सपोर्ट में इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत महत्वपूर्ण जवाबदेही है। हम लाखों की संख्या में सिर्फ मैंडेट क्रिएट नहीं करते, सिर्फ मजदूरी का भुगतान नहीं करते, बल्कि स्थानीय लोगों से, जो वनों के आसपास रहने वाले स्थानीय जन आदिवासी और लोग, अन्य लोग हैं, उन सबके साथ हम और स्कूल के बच्चों के साथ हम सब एक आत्मीय रिश्ता जोड़ने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं, ताकि उन सब के बीच वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे मिलकर के समाज के लिए ये जो मुख्य प्रमुख काम है तो उसको पूरा करने में हमारी मदद करें। लगाएं, वसुंधरा को हरित बनाएं, तुम भी आओ वह भी आए, मिलजुल कर हम पौध लगाएं। हम सब ने प्रण लिया है मिलकर, वृक्ष लगाएंगे अब मिलकर, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अपना कल सुनहरा करेंगे। वन महोत्सव का यह काल लाता है मौका तत्काल, चारों ओर लगाओ पेड़, जागे जब हम सभी सवेर। जामुन महुआ कटहल आम, बेल नीम के पौध तमाम, जो भी हो उपलब्ध तुरंत, करें शुरू यह कार्य महान। जब वह पौधा वृक्ष बनेगा
तब वह प्यारा मित्र बनेगा, किया करेगा मन की बात और आत्मीयता की बरसात। हाँ आप आओ पेड़ लगाएं, वसुंधरा को हरित बनाएं, तुम भी आओ हम भी आए, वह भी आए तुम भी आओ वह भी आए, मिलजुल कर पौधे लगाएं। आदरणीय माननीय सांसद श्री विष्णु राम जी, लोकसभा में संसदीय क्षेत्र का 17वां वन महोत्सव के आयोजन के शुभ अवसर पर वन विश्रामागार चैनपुर में हमारा परिवार में उनका हार्दिक स्वागत करता है। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसका धन्यवाद। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक पलामू श्री संजय कुमार सुमन सर, भारतीय वन सेवा का वन महोत्सव के शुभ अवसर पर आपका सादर स्वागत है। मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल मेदिनीनगर एवं गढ़वा श्री अरविंद कुमार अनिल सर जी, भारतीय वन सेवा का वन महोत्सव के शुभ अवसर पर आपका स्वागत है। इस आयोजन में उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों, वन सेवकों एवं उपस्थित गणमान्य को इस महोत्सव में आप सभी से ने अपना मुख्य वक्त दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।